नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीना की निस्बत से रमज़ान कोर्स और रमज़ान के फ़ज़ाइल व मसाइल का सबक नंबर दो है। रमज़ान के फ़ज़ाइल व मसाइल का सबक नंबर 2 है। सबक नंबर 2 के आगाज़ के लिए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना हमारी ज़िंदगियों में आ जाए तो फिर हमें कौन से काम करने चाहिए। जब रमज़ान का मुक़द्दस महीना हमारी ज़िंदगियों में आ जाए तो फिर हमें कौन कौन से काम करने चाहिए, उनमें से फ़हरिस्त की कुछ चीज़ें आपके सामने अर्ज़ करता चलता हूँ। नंबर 1 पे जो काम हमने करने हैं, जिनका ख्याल करना है, वो ये है कि बाजमात नमाज़ों का एहतमाम करना है। जितनी भी कोशिश हो सके कोशिश करें कि आप अपनी जो फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं उनको बाजमात मस्जिद में जाकर अदा करें। नंबर 2 जो नफली इबादात हैं उनको मस्जिद में भी करें, घर पर भी करें। घर को सिर्फ़ इबादात के लिए मुख्तस कर लेना, फ़राइज़ नमाज़ों को घर पर अदा करना, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। नफली इबादात घर पर भी अदा कर सकते हैं। और इससे आगे कुछ वक़्त अपना 24 घंटों में से ऐसा मुख्तस कर लें जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इबादात के लिए हो। नफली इबादात के लिए, नफली नमाज़ों के लिए, कुरान पाक की तिलावत के लिए, ज़िक्रुल्लाह के लिए, कुछ और दीन का इल्म सीखने और सिखाने के लिए। और इससे आगे कुछ चीज़ें कि अपनी ज़ुबान, अपनी आँख, अपने कान, अपने हाथ और अपने पाँव को, अपने दिल और दिमाग को हर तरह के गुनाह से दूर रखने की कोशिश करें। हर तरह के गुनाह से मतलब जो गुनाह आँखों के हैं उनसे दूर, ज़ुबान से है उनसे दूर, कानों से हैं उनसे दूर, हर तरह के गुनाह से दूर रहने की कोशिश करें। और इससे आगे के सदक़ात व खैरात रमज़ान के इस मुक़द्दस महीना में ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर मुमकिन हो तो एक बॉक्स बना लिया जाए, उसमें हर रोज़ जितनी भी तौफ़ीक हो अपना बजट देखते हुए आप अल्लाह की रज़ा के लिए हर रोज़ कुछ न कुछ निकालते रहें। फिर जब वो बॉक्स आपका भर जाए या रमज़ान का महीना मुकम्मल हो जाए, वो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दें। और इससे आगे की जो बात है, जो आगे की चीज़ है, वो ये कि आपका जो टीवी है, आपके जो प्रोग्राम हैं ऑनलाइन देखने वाले हैं, मोबाइल में देखने वाले, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वाले, इन तमाम से कोशिश करें कि दूर रहें, सोशल मीडिया से कुछ दूर रहें। और आपके पास जो मुलाज़मीन काम करने वाले हैं, जिनको आपने घर पर रखा हुआ घर के कामकाज करने के लिए, सफाई सुथराई करने के लिए, आपकी खिदमत के लिए, उनसे काम का बोझ कम कर दें। और बिल्कुल इसी तरह अगर आपकी किसी के साथ कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कोई फ़साद है, कोई मसला मसाइल है, दिल के अंदर किसी की नफ़रत रखी हुई, इन तमाम चीज़ों से दिल और दिमाग को पाक और साफ़ कर लें। और रमज़ान के महीने में जो एक इसका ख़ास अमल है कि जब रमज़ान का महीना पालें तो उसके रोज़ों को मुकम्मल अदा करें, मुकम्मल तरीके से रखें। और दिन में रोज़ा रखें, रात में नमाज़ तरावीह का अहतमाम करें। और इससे आगे आजकल के नौजवानों के लिए ख़ुसूसन पैगाम कि आजकल हम लोग फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के कोई एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी भी एक पोस्ट को देखते हैं, हम उसको आगे शेयर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी पोस्ट पे ये लिखा हुआ हमें नज़र आ जाता है कि इस पोस्ट को शेयर करने वाला कल तक अमीर हो जाएगा, या इस पोस्ट को शेयर करने वाला जो भी है उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी, तो ये सब गलत चीज़ें हैं, ईमान को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी पोस्टों को शेयर करने से इज्तनाब किया करें। और इसका दूसरा रुख देखना हो तो अगर चीज़ें शेयर करनी हैं तो अच्छी चीज़ें आगे शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। मिसाल के तौर पर जो आपके अकाबिरीन हैं, आपके जो उलमा हैं, उनके जो पेजेस हैं, उन पर जो सोशल मीडिया पर जो मवाद अपलोड किया जाता है, जो ऑथेंटिक होता है, एक नंबर होता है, सिर्फ़ उन चीज़ों को दूसरों तक शेयर किया करें, आगे पहुंचाया करें। ये था जी इस्तकबाल रमज़ान के बाद। जब रमज़ान आ जाए तो उसका फिर आगे इस्तकबाल कैसे करें। आज के सबक का जो इससे अगला पॉइंट है वो है ज़कात के मसारफ़ कितने हैं, कौन कौन से हैं। ज़कात के मसारफ़ का अगर पूछना है तो कुरान से पूछिए,
अगर कुरान से हम पूछते हैं कि कुरान हमें बता कि ज़कात कहाँ कहाँ पर अदा करनी है, किन को देनी है, तो ज़कात के लिए कुरान बोलता हुआ हमें नज़र आएगा सूरत तौबा की आयत नंबर 60 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वलमसाकीन वलआमिलीन अलैहा वलमुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर रिक़ाब वलग़ारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वबनिस सबील। तो ज़कात के मसारफ़ कुरान ने हमें बतलाए। कुरान ये कहता है कि अगर तुमने ज़कात अदा करनी है तो ज़कात किन के लिए है? ज़कात के लिए, ज़कात है फ़कीरों के लिए, ज़कात है मस्कीनों के लिए, ज़कात है ज़कात जमा करने वालों के लिए, आमिलों के लिए, और ज़कात है उनके लिए जिनके दिलों में दीन और इस्लाम की मुहब्बत को उजागर करना मकसूद हो। ज़कात है उन लोगों के लिए जो लोग मकरूज़ हो चुके, जो कर्ज़े के बोझ तले दब चुके, उनके लिए ज़कात ख़र्च की जा सकती है। ज़कात है ग़ुलामों के लिए, किसी को आज़ाद करवाना मकसूद हो उसके लिए ज़कात का पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़कात है उस मुसाफिर के लिए जिसका ज़ादे राह ख़त्म हो चुका हो, आप ज़कात का पैसा उस मुसाफिर को दे सकते हैं। ये ज़कात के मसारफ़ जो हमने कुरान से पूछा तो कुरान ने हमें बतलाए। अब थोड़ी थोड़ी सी इनकी वजाहत में चलते हैं कि ये आखिर जो ये हैं कौन से। नंबर 1 पे जो बयान किया कुरान ने वो फरमाया कि पहला और दूसरा जो मसरफ़ है कुरान इसमें ज़कात की अदायगी का, नंबर 1 है वो फ़कीर के लिए और नंबर 2 है मिस्कीन के लिए। तो जो लफ्ज़ फ़कीर इस्तेमाल किया गया, इस्लाम की शरह में फ़कीर उस बंदे को कहते हैं जिसके पास अपना कुछ माल मौजूद ना हो, बिल्कुल वो तने तनहा रब की ज़ात पे भरोसा करने वाला हो, अपना माल उसने जमा ना किया हो, उसे इस्लाम की शरह में फ़कीर कहते हैं। नंबर 2 पे है मिस्कीन। मिस्कीन उसे कहते हैं जिसके पास माल तो मौजूद हो लेकिन इतना माल मौजूद ना हो कि अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को वो पूरा कर सके। मतलब मिसाल के तौर पर एक बंदे को 100 रुपए की ज़रूरत है लेकिन उसके पास 50, 60 या 70 रुपए मौजूद हैं, मतलब उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती। तो इस तरह इस बंदे को मिस्कीन कहेंगे और इस बंदे को भी ज़कात के पैसे दिए जा सकते हैं। और नंबर 3 पे है आमिलीन। आमिलीन वो लोग जो ज़कात को इकट्ठा करने के लिए जो हमने एक टीम बना रखी, जो मुलाज़मीन को रखा, जो लोग ज़कात का पैसा इकट्ठे करते हैं, इन इकट्ठा करने वालों को भी ज़कात के पैसे दिए जा सकते हैं या उन ज़कात के पैसों में से इनकी जो तनख्वाह मुकर्रर की गई वो दी जा सकती है। और चौथा मसरफ़ है नौ मुस्लिमों को ईमान के ऊपर पक्का करने के लिए, मजबूत करने के लिए। मतलब ये कि अगर किसी बंदे को इस गरज से हम ज़कात देते हैं कि जो नए नए अभी मुसलमान हुए हैं वो इस्लाम पर पक्के हो जाएं। और नंबर 6 पर है वो लोग जो लोग मकरूज़ हैं, कर्ज़े के बोझ तले दब चुके हैं, आप उन लोगों का कर्ज़ उनके सर से उतारने के लिए उनको भी ज़कात के पैसे दे सकते हैं। और 7वां है, जो 7वां नंबर है वो है फ़ी सबीलिल्लाह या इब्ने सबील। वो लोग जो अल्लाह की रज़ा के लिए जिहाद कर रहे, अल्लाह की रज़ा के लिए वो लड़ रहे, दीन इस्लाम के लिए जिहाद कर रहे, उन लोगों के लिए भी ज़कात का पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हैं ज़कात के मसारफ़ जो हमें कुरान ने बताए। और इससे अगला जो आज का पॉइंट है, जो आज की हेडिंग है आज की, वो ये है कि ज़ेवरात पर ज़कात वाजिब है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर किसी के पास ज़ेवरात मौजूद हैं, उसने ज़ेवरात इकट्ठे कर रखे, वो चांदी हो या सोना हो, वो इस्तेमाल करता हो या इस्तेमाल ना करता हो, दोनों तरह के ज़ेवरात पर ज़कात अदा करना वाजिब है। इसके लिए एक हदीस मुबारका आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। फरमाया हज़रत अस्मा बिनते यज़ीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैं और मेरी खाला हाज़िर हुए, हजूर की खिदमत में ये हाज़िर हुई तो हमने सोने के कंगन पहन रखे थे। सोने के कंगन जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे तो फरमाया ये क्या पहन रखा है। उन्होंने इरशाद फरमाने लगे कि हमने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोने के कंगन हैं। हजूर ने कहा क्या तुम इनकी ज़कात अदा करते हो? उन्होंने कहा नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इनकी ज़कात अदा नहीं करते।
तो फरमाया हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या तुम चाहती हो कि कल मैदान हशर में हिसाब व किताब के वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन इन कंगनों की जगह पर तुम्हें आग के कंगन पहनाए? क्या तुम ये चाहती हो? उन्होंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, हम हरगिज़ नहीं चाहते कि ऐसा हमारे साथ हो। तो फरमाया फिर आप इनकी ज़कात अदा किया करो। मतलब ये कि जो ज़ेवरात हमने बना कर रखे होते हैं या जो इस्तेमाल में होते हैं, दोनों तरह के ज़ेवरात पर ज़कात अदा करना वाजिब है। और जो लोग ज़कात की अदायगी नहीं करते, अपने माल के साथ मिलाकर उसे रखते हैं, उसके बारे में अहादीस मुबारका आपने सुन रखी। कल के सबक में भी वो चीज़, उस चीज़ की वजाहत की गई कि जो ज़कात का माल दूसरे माल में मिला रहेगा तो वो दूसरे माल को भी तबाह कर देगा, उसकी तबाही का सबब बन जाएगा। और कुरान पाक की भी एक आयत मुबारक तिलावत की थी, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हाब वल-फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की दर्दनाक अज़ाब की ख़बर उन लोगों के लिए जो ज़कात अदा नहीं करते।